क्या देश ऐसा गणतंत्र मनाएगा? क्या देश का देशभक्त नागरिक ऐसा आतंकवाद फैलाएगा? देश का अन्नदाता के नाम पर फैलाई गई अराजकता ने आज न सिर्फ दिल्ली को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया, बल्कि हमारे सामने इस तरह के आंदोलनों के नाम पर होने वाली राजनीति की पोल भी खोल कर रख दी। सरकार द्वारा 3 कृषि सुधार कानूनों को लागू करने के बाद जिस तरह सड़क पर उतरकर अराजकता और दंगे फैलाने की कवायद की गई, ये पूरी तरह शर्मनाक है, नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले माफ़ी है। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को जनता की अदालत में हराने में अक्षम लोग अब सड़कों पर उतरकर और आम लोगों को उतारकर एक लोकतांत्रिक सरकार को हटाने की साजिश में लगे हैं। आज जब देश के गर्व लाल किले के प्राचीर से तिरंगे को उतारकर फेंका गया और वहां दूसरा झंडा लगाया गया, हर भारतीय का सर शर्म से झुक गया। आज जब देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, ऐसे समय में राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जिस प्रकार अराजकता का नाच किया गया, यह अपने आप में देश और लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। इस आंदोलन का उद्देश्य ही कहीं से भी किसानों के हित के लिए काम करने का नहीं है। इसका उद्देश्य बस अराजकता पैदा करना है। मंडी समिति और खुले बाजार में कृषि उत्पाद के बेचने का निर्णय समवर्ती सूची अर्थात कॉन्करेंट लिस्ट से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार इसके बारे में अपनी तरफ से कोई कानून अगर बनाती है तो प्रत्येक राज्य इसको मानने या नहीं मानने के लिए स्वतंत्र है। विभिन्न राजनीतिक दलों जैसे आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस भी अपने राज्यों में ख़त्म कर चुकी है या इसे ख़त्म करने का वादा कर चुकी है, फिर भी इतना उत्पात मच रहा। बिहार में 2005 में ही यह कानून हट चुका है। यहाँ किसान अपनी उपज सरकारी खरीद के साथ साथ खुले बाजार में भी बेच सकता है। शरद पवार जो कृषि मंत्री रहते या पत्र लिख चुके कि सभी राज्य सरकार APMC खत्म करने पर विचार करें। यदि वो ऐसे उपद्रव को समर्थन करते हैं तो यह बेशर्मी की इंतहा है। आम आदमी पार्टी ने अपने पंजाब के घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम कृषि में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लाएंगे। दिल्ली में उसने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और उसके बावजूद वो नाटक कर रहे हैं सड़कों पर, वो नाटक कर रहे हैं मीडिया में, और उसके मुख्यमंत्री ने दिल्ली के विधानसभा में भी इस बिल को फाड़ने का नाटक किया। आज की ट्रैक्टर रैली का उद्देश्य कहीं से भी किसानों के मुद्दे उठाने की बजाय अराजकता, उत्पात और उपद्रव फैलाने का था। पहले सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि किसी प्रकार की ट्रैक्टर रैली नहीं निकाली जाएगी, लेकिन फिर पहले दिल्ली के रिंग रोड और फिर पुलिस से बैठकों के बाद एक अनुशासित तरीके से निश्चित रास्तों पर निकालने की बात हुई। तय यह किया गया था कि दिल्ली के बाहर विभिन्न बॉर्डर पर बैठे तथाकथित किसान अनुशासित तरीके से ट्रैक्टर की रैली गणतंत्र दिवस की रैली के बाद निकालेंगे। लेकिन जैसी आशंका व्यक्त की जा रही थी, किसानों के नाम पर की जा रही यह ब्लैकमेलिंग आज सुबह से ही सारे तय रास्तों को छोड़कर अपने मनमर्जी तौर पर शहर में अराजकता फैलाने निकल पड़ी। सारा दिन आज दिल्ली युद्ध क्षेत्र की तरह बना रहा और रह रहकर दंगाइयों और पुलिस के बीच झड़प होती रही। इस तथाकथित आंदोलन के जो भी नेता बनने की कोशिश कर रहे थे, उनके हाथ में यह कभी आंदोलन था ही नहीं, और उनके लिखित आश्वासन के बाद भी यह भीड़ अराजक तरीके से हरवे हथियार से लैस सुबह से ही पूरे दिल्ली में अराजकता फैलाने लगी। सवाल उठता है कि वो जो तथाकथित अन्नदाता इस आंदोलन के हिस्सा थे, वे कहाँ हैं? सवाल उठता है, क्या उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की? क्या वो इसको रोकने में सक्षम थे? सवाल उठता है कि जब तय रास्ते पर जाने की बात थी, तो फिर किसके इशारे पर लोकतंत्र के प्रतीक लाल किला पर, जहां देश अपने स्वतंत्रता का पर्व मनाता है, दूसरा झंडा फहराया गया? सवाल आता है कि क्या इन तथाकथित किसानों के आगे आम जन के जीवन को इस प्रकार छोड़ा जा सकता है? ये सवाल उठता है कि क्या पुलिस अर्धसैनिक बल के जवानों को इस प्रकार के अराजक दंगाई लोगों को सिर्फ समझा बुझाकर लाठी से ही संभाला जाए? आज ये सवाल भी बहुत उचित है। इतने सारे गुंडों के आगे अगर लोकतांत्रिक सरकार हार रही है, तो फिर इनएक्शन क्यों है? क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया?
लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें इस मौके पर सरकार से वैसे सवाल करने चाहिए जिन पर सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं, जिन सिचुएशंस पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। अगर सरकार अलाउ नहीं करती तो भी इस तरह के दंगे फसाद होते। आज सरकार ने अलाउ किया और उसको तय रास्तों से निकलने के लिए बात की, लेकिन फिर भी उस अपने शब्दों का, अपने वादों का पालन नहीं किया गया। आज सरकार कुछ ज़्यादा प्रतिरोध नहीं कर रही, लेकिन क्या सरकार को इनको गोली चलाकर भगाना उचित होता? सवाल है कि सरकार अगर आयरन फिश से काम ले, जैसे कश्मीर में लेती है, तो क्या उससे और ज़्यादा अराजकता नहीं होती? हमें आज आवश्यकता है इस अराजकता के जड़ कारण पर जाने की। सबसे बड़ी समस्या है कि हम सरकारें चुनते हैं और फिर ये सोचते हैं कि सरकारें सारी समस्याओं का समाधान करेगी। यह बिल्कुल गलत सोच है। मैं फिर से ये बात कहना चाहूँगा कि हम सरकारें चुनते हैं और फिर ये सोचते हैं कि सरकारें सारी समस्याओं का समाधान करेंगी। यह बिल्कुल गलत सोच है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकारों को बताएं कि हमने तुम्हें चुना है, लठ हाँक कर, गोली चलाकर, किसी भी तरह इन सारे सिचुएशन को ठीक करने के लिए। आज दिल्ली में हो रहे आतंकवाद को सारा देश देख रहा है, सारा देश अंदर ही अंदर उबल रहा है, सारा देश जानता है कि उसके रोकने के लिए उसे सरकार को मजबूत करना है। आज सारे देश का सर उस समय शर्म से झुक गया जिस समय लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फेंककर और दूसरा कोई झंडा लगा दिया गया। लेकिन ये देश फ्री बिजली, फ्री पानी पर आज भी चला जाता है, आज भी फ्री वादों पर चला जाता है। सरकारों को जो करना है वो करेंगी, लेकिन हम नहीं भूल सकते कि किसी भी चीज़ को बनाना उसको तोड़ने से ज़्यादा मुश्किल है। सरकार का काम चीज़ों को अच्छे से रखना है, चीज़ों को दुरुस्त रखना है, चीज़ों को सिस्टम में रखना है। सरकारों का काम अराजकता फैलाना नहीं, इसलिए जो अराजकता फैलाते हैं उनके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। आज हमें यह देखने, सोचने, समझने की ज़रूरत है कि हमारे शक्ति से जिनको सरकार ने रोक रखा है, उनका पूरा तंत्र उन आतंकवादियों को महिमामंडित करने में लगा है। आपने देखा कि दिल्ली के बाहर जितने बॉर्डर पे ये तथाकथित किसान, जिन्होंने आज साबित कर दिया कि वो आतंकवादियों से बेहतर नहीं हैं, उन लोगों ने दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में जो आतंकवादी पकड़े गए, या भीमा कोरेगांव के आतंक में जो आतंकवादी पकड़े गए, अर्बन नक्सल्स में जो आतंकवादी पकड़े गए, उनके समर्थन में नारे लगाए, उनको छोड़ने की बात की। आज सुबह से जवान और किसान जैसे प्रेम गीत गाए जा रहे हैं। सुबह से बात हो रही है लोकतंत्र और गणतंत्र की। सुबह से बात हो रही है कि ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये बात अपने देश का सम्मान गिराने वाली है। हमें ज़रूरत है कि हम इसको सामने से स्पष्ट तौर पर बोलें कि यह सब बेकार है, ये गीत गाना बेकार है, ये दंगा साहित्य बेकार है, और इसको कहने में हमें किंचित भी संकोच नहीं होना चाहिए। आज दिन ही नहीं कि हम जवाब दें, आज दिन ही नहीं कि हम कुछ कहें, आज दिन है कि सरकार के बदले आज उन लोगों से सवाल पूछे जाएं, आज उन लोगों को घेरा जाए जिन लोगों ने इस तरह के नाटक पूरे देश में फैलाया और इस तरह का हुड़दंग और दंगे फैलाना जिनकी आदत है। यह कोई गणतंत्र नहीं, अराजकता है। इन दो कौड़ी के हुड़दंगियों, दंगाइयों को नेता, किसान, अन्नदाता, किसान नेता नहीं मानते हुए सीधा आतंकवादी माना जाना चाहिए। जो ये कह रहे हैं बार बार लगातार कि हमें इन लोगों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए, आज उन लोगों को खींच कर दिखाने की ज़रूरत है कि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम धैर्य से इन चीज़ों को ठीक कर रहे लोगों का साथ दें। दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में, साजिश में, भीमा कोरेगांव में, अर्बन नक्सल के मुद्दे पर अगर ये तथाकथित मीडिया और किसान बेशर्मी के साथ उन लोगों को डिफेंड करते हैं जिन्होंने ये कुकर्म किए, उन लोगों को डिफेंड करते हैं जिनको इस देश के जवान ने, इस देश की पुलिस ने, इस देश की अर्धसैनिक बलों ने, इस देश के सुरक्षा तंत्र ने माना है कि वो दोषी हैं और उनके खिलाफ
एक्शन लिया है, इस देश की न्यायपालिका ने उन लोगों को जेल में रखा है, अगर ऐसे लोगों को ये डिफेंड करते हैं तो ये हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम सरकार को उसकी सत्ता और सत्ता की हनक का इस्तेमाल करने की शक्ति दिखाएं। हम उसे बताएं कि हम उसके हर एक फैसले में उसके साथ हैं। आज हमारा दिन है कि हम इन देशद्रोहियों, इन अर्बन नक्सल, इन दंगाइयों पर चढ़ दौड़ें और इनको धूल धूसरित कर दें। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को भी अपनी शक्ति दिखाने की ज़रूरत है। सरकार को तत्काल आज रात ही पहले इन आतंकवादियों, उग्रवादियों को पूरी तरह से कुचलकर विभिन्न सीमाओं से भगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सड़क घेरने वाले तमाम लोगों को मुकदमों में लपेटना चाहिए और सबसे आवश्यक है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले नेताओं को तत्काल बंद करके उनके ऊपर देशद्रोह, आगजनी, आतंकवाद के सारे मुकदमे करने चाहिए। सरकार को सत्ता और जनता द्वारा दी गई शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इन दंगाइयों पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को आगे करके और मानव ढाल बनाने या फिर आम नागरिकों के अधिकारों को इस तरह कुचलने वालों को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। इसके नेताओं और जो चेहरे इसमें दिखे, सबसे वसूली की जानी चाहिए। जिस तरह उत्तर प्रदेश में सरकार ने कानून बनाकर जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है उससे इसकी वसूली करते हैं। इस आंदोलन में फिर भी नेता थे, इस आंदोलन में बार बार बात करने के लिए किसान नेता के नाम पे तथाकथित किसान आ रहे थे, इसलिए उनसे वसूली बिल्कुल की जानी चाहिए। पिद्दी मीडिया में बैठे लोगों का दंगा साहित्य, किसान साहित्य या विक्टिम कार्ड देखकर आम लोगों के जान को इस प्रकार मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। चार लोग क्या कहेंगे या चार पिद्दी मीडिया क्या कहेगी, इसको सोचने की आवश्यकता सरकार को नहीं, क्योंकि घर में बैठी चुपचाप खामोश जनता इनके आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करती और वह साफ तौर पर हर बार उसका मौका आने पर, चाहे वो 2014 हो या 2019, यह दिखा चुकी है। ये आवश्यकता है कि यह सरकार अपने शक्ति का उपयोग करे और 24 मीडिया के 74 कैमरों में जितने उत्पाती दिख रहे सब पर कठोरतम कार्रवाई करते हुए सड़क पर खड़े एक आम नागरिक को उसके वोट का, अधिकारियों को सत्ता का, अपराधियों को सत्ता की चोट का और सबसे महत्वपूर्ण सड़क पर इनका सामना कर रहे उस पुलिस वालों को ताकत का एहसास कराए जो इनके उत्पात पर असहाय दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।